सी ये लेबियो है, हमने लेबियो रोहितका का डाइसेक्शन करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बॉडी स्केल्स प्रेजेंट हैं इसके। देखो अगर अनकंफर्टेबल हो तो वीडियो स्किप कर सकते हो, अदरवाइज अब डॉक्टर बनना तो अनकंफर्टेबल क्यों होना है, ठीक है। तो पहले हम इसकी मॉर्फोलॉजी करेंगे, उसके बाद इसकी एनाटॉमी। अब देखो इसका माउथ है, माउथ में क्या है, अपर लिप और लोअर लिप प्रेजेंट है, लिप्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये क्या है, इसका ओपर्क्यूलम है। ओपर्क्यूलम क्या करता है, गिल कवर होता है ये, इसके अंदर क्या है, इसके गिल्स रखे होते हैं, ठीक है। 4 गिल्स होते हैं इसके अंदर। इस चैम्बर को ब्रैंकियल चैम्बर बोलते हैं, जहाँ पे गिल्स रखे हुए हैं, ठीक है। अभी ये क्या है, यहाँ पे इसकी लेटरल लाइन कैनाल प्रेजेंट होती है, जो कि इसके 7 सेंस की तरह काम करती है। ये इसका डॉर्सल फिन है, ये फिन्स याद रखने हैं टोटल कितने होते हैं, ठीक है। एक सिंगल डॉर्सल फिन प्रेजेंट होता है इसके पास, एक टेल प्रेजेंट होती है, टेल के ऊपर जो फिन है उसे क्या बोलते हैं, टेल फिन या फिर कॉडल फिन, ठीक है। अभी यहाँ पे एनस होता है, एनस के जस्ट पीछे जो फिन है ना ये वाला, इसे बोलते हैं वेंट्रल फिन या फिर एनाल फिन बोलते हैं। ये भी सिंगल है, टेल फिन भी सिंगल था, डॉर्सल फिन भी सिंगल था। ये क्या है, इसके पेयर्ड पैल्विक फिन है, ये वाले जो दो है ना अभी दिखाए हैं, ये पैल्विक फिन है। अब ये क्या है, इनके पेक्टोरल फिन है, 2 पेक्टोरल फिन प्रेजेंट है, 2 पैल्विक फिन प्रेजेंट है, एक डॉर्सल फिन प्रेजेंट है, और एक टेल फिन और एक एनाल फिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फिन्स है ना वो याद रखने हैं। ये इसकी लेटरल लाइन कैनाल दिखाई दोबारा से। अभी ये क्या है, इसका डायसेक्शन है, एनाटॉमी है इसकी, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका ओपर्क्यूलम रिमूव कर दिया है, ओपर्क्यूलम के अंदर इसके गिल्स रखे होते हैं, देखो ये ओपर्क्यूलम रिमूव कर दिया, इसके अंदर ये इसके गिल्स रखे हुए हैं। एनसीईआरटी में मेंशन है, टोटल क्या है, 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ गिल्स का काम क्या होता है, गिल हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। अब देखो 4 है टोटल, 1 2, ये 3 है, और ये है 4th फिन, ठीक है। ये टोटल कितने गिल्स होते हैं इसके अंदर, 4, 4 एक साइड होंगे, 4 दूसरी वाली साइड होंगे, ठीक है। इस तरह के ये गिल्स नजर आते हैं। ये गिल का फंक्शन क्या होता है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, है ना। माउथ से जो वाटर है वो अंदर जाता है, और जो ओपर्क्यूलम हमने देखा था ना, उस ओपर्क्यूलम से पानी बाहर निकलता है, माउथ से अंदर जाएगा, सॉरी ओपर्क्यूलम, हाँ ओपर्क्यूलम में जो ब्रैंकियल चैम्बर था वहां से बाहर निकलेगा, वहां पे गिल्स रखे हुए थे, तो जो वाटर है वो कांटेक्ट में आएगा गिल्स के, और वहां पे क्या होगी, रेस्पिरेशन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा टर्म्स बताई हैं, गिल फिलामेंट है ये, ठीक है। इससे पहले गिल रैकर्स दिखाए थे, वो सारे लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इसके ये फिन्स हम कट करके इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। ये तो फिन में लाइंस नजर आ रही है, ये जो लाइंस हैं इन्हें बोलते हैं फिन रेज, ठीक है, इनको फिन रेज बोलते हैं। ये लेबियो में प्रेजेंट होती हैं, बाकी और भी फिशेज होती हैं उनमें ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये क्या है, इसके मसल्स हैं, मसल्स जो है इसके स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, ठीक है। बॉडी वॉल पे अटैच थे, इनके अंदर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। तो अभी यहाँ पे क्या है, इसके अंदर ऊपर ये इसकी बोन्स है, देखो ऑस्टिक थीज है ना, ये ऑस्टिक थीज में क्या होता है, बोन्स मेड अप ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो ये ऑस्टिक थीज है, यहाँ पे बोन्स प्रेजेंट होती है, ये इसकी बॉडी का फैट है, ठीक है। इसके अंदर ब्लड जो होता है ना बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ब्लड है, थोड़ा सा ब्लड है, ठीक है। ये इसकी बॉडी का फैट है। अभी हमने क्या देखना है, इसका एयर ब्लैडर देखना है। ये इसका एयर ब्लैडर है, यहाँ पे रखा होता है, ठीक है। एयर ब्लैडर क्या करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है इसका। अभी ये जो फिश होती है देखो, इसके अंदर एयर ब्लैडर के अंदर ये एयर फिल करती है। कैसे फिल करती है, ये क्या करती है, वाटर के सरफेस पे जाती है और माउथ के थ्रू ना एयर गल्प करती है, इसोफेगस से एयर ब्लैडर में ब्लड जाता है, सॉरी एयर जाती है, ठीक है। जितना जिस लेवल पे स्विम करना चाहती है ना, उस अकॉर्डिंग अपने एयर ब्लैडर में वाटर एयर फिल करती है, ठीक है। तो ये फ्लोट करती रहती है, डूबती नहीं है एज सच। लेकिन जो कॉन्ट्रिक्टीज होती है ना, कॉन्ट्रिक्टीज में क्या होता है, एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, तो वो अगर स्विम करना छोड़ देगी तो वो क्या होगी, नीचे डूब जाएगी पानी में, ठीक है। तो इनको क्या है, लगातार स्विम नहीं करना पड़ता, ये फ्लोट करती हैं एक जगह पे। अब ये क्या है, इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, ये इसका ईसोफेगस है। ये इतना डिटेल में करना नहीं है हमें, मेन मेन जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं वो लर्न करने हैं, ठीक है। इसका ईसोफेगस है, ठीक है। और ये इतनी लंबी सी इसकी सारी एलिमेंट्री कैनाल होती है। इसके अंदर क्या था, अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट था, ये इसका इंटेस्टाइनल बल्ब होता है, स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ठीक है। ये वाली सारी इसकी एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है।
ठीक है। ये इसके इंटेस्टाइन है। देखो ये इंटेस्टाइन है, बहुत लंबी इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर। ये जो लेबियो है ना, ये थोड़ा मतलब बच्चा था ये लेबियो का एक्चुअल में, ठीक है। तो ये स्पेसिमेन थोड़ा पुराना था, तो इसके अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, मतलब ये फ्रेश नहीं है। तो यहाँ पे जो कलर्स है ना वो बहुत ज़्यादा डल नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज ये ब्राइट कलर्स मतलब डार्क कलर की होती है, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है इसके एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, या फिर जो डाइजेस्टेड वेस्ट है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसका हमें कोई काम नहीं है, इसे हम स्किप कर सकते हैं। अभी देखो ये एयर ब्लैडर में दो चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, एक एंटीरियर चैम्बर होता है और एक पोस्टीरियर चैम्बर होता है। एनसीईआरटी के लेवल पे हमने सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसकी न्यूमेटिक डक्ट है, ये टर्म लर्न करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एयर ब्लैडर होता है, उसके ऊपर 2 लेयर्स हैं, शाइनी लेयर है, इतना याद रखना है कि उसके अंदर जो है एयर फिल होती है जिसकी वजह से फ्लोट करता है। और कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज का हमने डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह के इसके अंदर क्या है, एयर प्रेशर है, अभी भी इसके अंदर एयर प्रेजेंट है, मतलब फिश की डेथ हो चुकी है लेकिन जो एयर है वो अभी भी इसके अंदर प्रेजेंट है। देखो ये दूसरी वाली फिश है, ये फ्रेश स्पेसिमेन था, ये उसका एयर ब्लैडर है। इसके अंदर क्या है, एयर फील्ड थी, इसको मैंने पंचर करके दिखाया है। अभी ये क्या है, फिश की आई है, इसके अंदर भी क्या होगा, लेंस प्रेजेंट होगा ना। देखो ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है, हमारे अंदर भी ऐसा ही बाय कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इसके 4 गिल्स हैं, 1 2 3 4 4 पेयर ऑफ गिल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इसका एयर ब्लैडर है, अगेन ये फ्रेश स्पेसिमेन का एयर ब्लैडर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इवन डेथ के बाद भी एयर फिल्ड है, ठीक है। अभी ये फिश क्या कर रही है, ये अपने एयर ब्लैडर में एयर फिल कर रही है, जहाँ तक मुझे देखने में लगा ये अपने एयर ब्लैडर में एयर फिल कर रही थी। तो ये क्या करती है, सरफेस पे आके एयर गल्प करती है ताकि एयर ब्लैडर में एयर जो है वो कलेक्ट हो सके, ठीक है। तो अभी हमने ये सारा कुछ देख लिया, इससे क्या होगा, 3 जो टॉपिक है ना, 3 क्लासेस हैं, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज, वो वाला कंसेप्ट जो है वो प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये जो हमने फिश देखी है लेबियो है, कौन सी है, ये ऑस्टिक्थीज की फिश है ये, ठीक है। इसके अलावा जब हम कॉन्ट्रिक्थीज करेंगे, अभी हमने इसमें हमने फिन्स किए थे ना, ठीक है, एक सिंगल डॉर्सल फिन, सिंगल एनाल फिन और एक सिंगल कॉडल फिन। बाकी के जो फिन्स थे वो पेयर्ड थे, पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन, वो क्या था, पेयर्ड था, ठीक है। यही जो फिन्स होते हैं ना, ये जो पेयर्ड वाले होते हैं, पेल्विक फिन और पेक्टोरल फिन, ये साइक्लोस्टोमेटा में एब्सेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। इसके बाद हम एनसीईआरटी से इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।